बांग्लादेश 1971 में आज़ाद होता है। इंदिरा गांधी का गोल्डन मोमेंट है वो। इंदिरा गांधी का पीक इज 71। बिल्कुल नेशनल हिस्टेरिया है, फुल सपोर्ट है। अब इस हिस्टेरिया में इंदिरा गांधी वांट्स टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। हाँ, तो 72 के आसपास शी सेज गो अहेड विद योर पोखरान 1 एंड देयर आर टू बिग होमी सेटना उस समय ही इज द चेयरपर्सन एटॉमिक एजेंसी के एंड आल्सो सेक्रेटरी डीएई एंड द अदर पर्सन इज राजा रमन्ना who is young relatively. बाद में 80s में he becomes the head of India's atomic authority. लेकिन राजा रमन्ना and होमी सेटना. and Raja Ramanna eventually also identifies APJ Abdul Kalam as the right. हाँ, but Raja Ramanna has his obviously they worked a lot together. Always understand Kalam went through another route. Kalam's route was DRDO route. He did not go through the DAE route, है ना? So there's a difference between these two paths. क्योंकि तब वेपनाइजेशन होना शुरू हो गया है। अब डीआरडीओ का रोल इज सिग्निफिकेंट इन व्हेन यू मेक अ वेपन। 74 में आपने वेपन नहीं बनाया, ऑन स्टेटेड आपने वेपन नहीं बनाया, आपने 98 में वेपन बनाया। वहाँ पे डीआरडीओ बिकम्स फार मोर सिग्निफिकेंट एंड ऑफ कोर्स देन कलाम टेक्स ओवर दिस होल थिंग, बट मेनी अदर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, बट ऑफ कोर्स somebody has to weaponize it. But coming back to 70s, so 74 में we decide to do this test. वही पोखरान मई का महीना। इंसिडेंटली इट हैपेंस ना बुद्ध पूर्णिमा। लोग कहते हैं चांस है, लेकिन चांस नहीं होता। ये सब चीज़ें चांस से नहीं होती। बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी होती है, मूवमेंट कम होता है, सिविलियन मूवमेंट कम है, ट्रेस करना मुश्किल है। छुट्टी हो रही है तो समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों का मूवमेंट परिवार के अंदर बाहर कर रहे हैं या क्या। पोखरान सैटेलाइट तो देख रहा है आपको, है ना। और फिर एक सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक ये है कि इंडिया को डर से थोड़ा भय है हमारे अंदर, क्योंकि अभी हम विदेशियों के ऊपर निर्भर करते हैं अपने खाने तक के लिए। तो क्या बैकलैश होगा हमें नहीं पता। तो 74 में जब हम टेस्ट करते हैं तो पहले तो हम जो प्लूटोनियम यूज़ कर रहे हैं वो भी कहीं और से आया है, हमने किसी और प्रोजेक्ट से निकाल करके इधर लगाया होगा। और दूसरा ये है कि स्टिल अ नेसेंट कंट्री, अभी भी दूसरों शक्तियों पे निर्भर हैं। तो वी वांट टू पोर्ट्रे कि ये वेपन नहीं है, तो हम पोर्ट्रे ये करते हैं कि ये तो टेस्ट है, इट्स अ टेस्ट एक्सप्लोजन, इट्स अ पीसफुल टेस्ट एक्सप्लोजन। तो ये तो साइंस का एक्सपेरिमेंट है साहब। धमाका होता है कभी कभी, साइंस का एक्सपेरिमेंट है, बस उतना ही है। हथियार हम ना बना रहे हैं हम, और ना हम बनाने के हमें कोई आगे की चेष्टा है, ना हमारी कोई इच्छा है बनाने की। तो हमने कोई इसके बाद टेस्ट नहीं किया, वो करके ख़त्म कर दिया। यील्ड देखिए हमने कुछ 12 या 14 किलो टन की यील्ड आई थी, विच इज़ गुड इनफ। मतलब वो हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब से ज़्यादा यील्ड आ गई, तो ठीक है, हम ठीक ठाक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। एक दूसरी तरफ हमें अपने टीथ भी दिखाने हैं चाइना को कि भाई देखो तुम्हारे पास है, क्योंकि हर बार पाकिस्तान को हम हराते थे तो अगली बार चाइना आ जाता था बीच में। सो यू वांट टू शो चाइना कि हमारे पास बम तो नहीं है बॉस, लेकिन डराओगे तो बना भी लेंगे, टाइम ही लगेगा।